देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रेम कहानी को लेकर बहुत ही कम लोग जानते होंगे। फिर उससे पहले आखिर उनका प्यार किन दो लोगों से बताया जाता है, आज इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिर उनका जीवन कैसा रहा। तो दोस्तों, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उनका बचपन इलाहाबाद में बीता था। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू उनमें अपना बेटा देखते थे और उनकी हर मांग को पूरी करते थे। शायद यही कारण था कि उन्होंने कभी अपनी बेटी की इच्छा का विरोध नहीं किया। जीवन में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि न सिर्फ उन्होंने बेटी इंदिरा गांधी की इच्छा का विरोध किया, बल्कि खासे नाराज भी दिखाई दिए। लेकिन फिर भी इंदिरा अपने फैसले पर अड़िग रहीं और उन्होंने वही किया जो उनका दिल करना चाहता था। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले प्रफुल्ल जयकर के साथ ही कई दूसरे लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में यह दावा किया कि इंदिरा गांधी ने अपनी मां कमला नेहरू और पिता की इच्छा के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रफुल्ल जयकर ने अपनी किताब में लिखा कि फिरोज इंदिरा के जीवन में आने वाले पहले शख्स नहीं थे। इंदिरा गांधी जब पुणे में मैट्रिक करने के बाद शांति निकेतन में पढ़ने गईं, तो फ्रेंच पढ़ाने वाले जर्मन टीचर फ्रैंक ओवरडॉफ उनके प्यार में पड़ गए थे। प्रफुल्ल जयकर ने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी में लिखा कि फ्रैंक 1933 में शांति निकेतन आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात 1922 में लैटिन अमेरिका में हुई। तब टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन आने के लिए कहा था। जब उन्होंने इंदिरा को फ्रेंच पढ़ाना शुरू किया, तब वह महज 16 साल की ही थीं। इंदिरा गांधी की सुंदरता पर मोहित फ्रैंक ने उनके आगे प्रेम प्रस्ताव रख दिया। पहले तो इंदिरा गांधी इस पर काफी नाराज दिखाई दी, लेकिन समय के साथ ही इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती चली गईं। ये रिपोर्ट न्यूज 18 पर छपी हुई है। अब जब दोनों में प्यार परवान चढ़ा, तो इंदिरा गांधी अपनी ज्यादातर बातें फ्रैंक ओवरडॉफ से साझा करने लगी। वहीं फ्रैंक लगातार उनकी सुंदरता की तारीफ भी करते रहते थे। इसी बीच रविंद्रनाथ टैगोर को इंदिरा और फ्रैंक की नजदीकियों के बारे में पता चल गया था। इसके बाद उन्होंने सख्त फैसला लिया और इंदिरा गांधी को तत्काल वापस घर भेज दिया था। बाद में जब आगे की पढ़ाई के लिए इंदिरा गांधी लंदन गईं, तो वहां एक बार फिर उनकी मुलाकात फ्रैंक ओवरडॉफ से हुई। हालांकि तब तक फिरोज गांधी की इंदिरा गांधी के जीवन में एंट्री हो चुकी थी। दोनों के बीच गहरा प्रेम हो चुका था, जिसमें किसी के लिए जगह नहीं थी। फ्रैंक ने इंदिरा गांधी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फ्रैंक से लगातार रुखे तरीके से पेश आती रही। इधर फिरोज गांधी इलाहाबाद के आनंद भवन में इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू की मदद के लिए वॉलंटियर के तौर पर आते रहते थे। कुछ ही समय बाद इंदिरा और फिरोज के अफेयर के चर्चे इलाहाबाद में एक आम बात के तौर पर हो गए। एक किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंदिरा की मां कमला नेहरू ने इस बात से खासा नाराज दिखाई दी कि उनकी बेटी और फिरोज के बीच प्रेम प्रसंग है। दोनों ने फिर शादी की और बाद में उनकी आशंका सही साबित हुई और इंदिरा फिरोज में अलगाव हो गया। दरअसल दोनों की शादी के बाद जल्द ही इंदिरा और फिरोज में खटपट शुरू हो गई थी। इंदिरा जब 1941 में गर्भवती थीं, तो उन्हें पता लगा कि फिरोज किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशन में है। किताब में लिखा गया है कि इंदिरा से शादी के बाद भी फिरोज गांधी की दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करते थे। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें महमूना सुल्तान के अलावा उनके रोमांटिक रिश्ते संसद की ग्लैमर गर्ल कही जाने वाली तारकेश्वरी सिन्हा और सांसद सुभद्रा जोशी से थे। उनकी एक और महिला से रिश्ते थे जो नेपाली तलाकशुदा महिला थी और ऑल इंडिया रेडियो में काम किया करती थी। इधर इंदिरा के भी दो लोगों से अफेयर की चर्चा तेज थी। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब में इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी के जीवन में फिरोज गांधी से अलगाव के बाद दो पुरुष आए थे। इनमें एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और दूसरे दिनेश सिंह थे। इंदिरा गांधी ने अपने भरोसेमंद डोरोथी नार्मन को धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में लिखा था कि वह आकर्षक योगी हैं, वह उनसे योग सीख रही हैं। दिनेश सिंह पर भी वह बहुत भरोसा करती हैं। प्रधानमंत्री आवास में उनका किसी भी समय बेरोक टोक आना जाना था। हालांकि कई जगहों पर इसकी चर्चा है कि दिनेश सिंह जानबूझकर इंदिरा गांधी के साथ अपने प्रेम परवान को हवा देते रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की हम और ताजा जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया प्लस।